आज हम बात करेंगे गणेश जी के दूसरे अवतार एकदंत के बारे में। महर्षि च्यवन ने मड की सृष्टि की। मड ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से वह पाताल में शुक्राचार्य के पास पहुंचा। वहां उसने दैत्य गुरु के चरण में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर दूर खड़ा हो गया। दैत्य गुरु के पूछने पर अपना परिचय देते हुए उसने कहा, प्रभु, मैं आपका भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ। इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ। मेरा नाम मद है। आप कृपा पूर्वक मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं ब्रह्मांड का महान राज्य चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी कर दे। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर मद को शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य ने उसे एकाक्षरी विधान से ह्रीम शक्ति मंत्र दे दिया। मद ने अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अरण्य में तप करने चला गया। असुर के दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप से संतुष्ट सिंहवाहिनी भगवती प्रकट हुई। आदि शक्ति ने उसे सावधान किया तो असुर जगत जननी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर माता ने उसे इच्छा अनुसार वर प्रदान किया। तुम निरोगी रहोगे और तुम्हें ब्रह्मांड का निष्कंटक अचल राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाएगी। परमेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई। मद प्रसन्न मन से घर लौटा। उसने अपने सुंदर नगर को और भी भव्य एवं सुखद बनवाया। अत्यंत शक्ति संपन्न मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना राज्य स्थापित किया। फिर उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्रादिक देव पराजित हो गए। मदासुर स्वर्ग का शासक हुआ। त्रैलोक्य उसके अधीन हो गया। सर्वत्र असुरों का क्रूरतम शासन चलने लगा। पृथ्वी पर स्वाहा, स्वधा और वसटकर आदि समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं और मुनियों के दुख की सीमा नहीं थी। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवगण सनन कुमार के समीप पहुंचे। सनन कुमार ने कहा, देवगण, आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकदंत की उपासना करें। वे संतुष्ट होकर अवतीर्ण होंगे और निश्चय ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा। महर्षि के उपदेश अनुसार देवगण एकदंत को संतुष्ट करने के लिए अपनी उपासना करने लगे। उन्हें तप करते हुए 100 वर्ष बीत गए। तब मूषक वाहन एकदंत प्रकट हुए। प्रभु के दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राह्मणों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। इससे संतुष्ट होकर एकदंत ने देवताओं से कहा, वरम वृणुत। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमारा विघ्न नष्ट कर हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। एकदंत ने तथास्तु कह दिया। उधर देवर्षि ने मदासुर के समीप जाकर सूचना दी कि ब्राह्मणों ने कठोर तप के द्वारा एकदंत को प्रसन्न कर लिया है। एकदंत ने प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया है। वे तुम्हारा प्राण हरण करना ही चाहते हैं। मद अत्यंत कुपित हुआ। वह अपनी विशाल सेना के साथ एकदंत से युद्ध करने चला। मार्ग में एकदंत प्रकट हो गए। जब राक्षसों ने एकदंत को देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। मदासुर का दूत एकदंत के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अत्यंत आदर पूर्वक उनसे पूछा, मैं त्रिलोक के अधिपति मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति देखकर अत्यंत विस्मित हो गए हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और आपका क्या कार्य है। आप उनका संशय निवारण करें। एकदंत ने हंसते हुए कहा, मैं स्वाननवासी हूँ और अभी स्वानन से ही यहाँ मदासुर का वध कर देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए आया हूँ। तुम अपने स्वामी से कह दो कि वह यदि जीवित रहना चाहते हैं तो देवता आदि का ड्रेस छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका वध अवश्य करूंगा। दूत ने जब एकदंत का संदेश मदासुर को दिया तो उसे नारद जी की बात स्मरण हो आई। उसने एकदंत के कर कमलों में अमित तेजस्वी परशु और पास देखा। इतने पर भी महाक्रूर असुर मद युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। मदासुर ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर सर रखा ही था कि तीव्र परशु उसके वक्ष में प्रविष्ट हो गया। असुर पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। कुछ ही देर बाद सचेत होने पर उसने परशु उठाकर देखना चाहा, पर वह दिव्य अस्त्र उसके हाथ से छूटकर एकदंत के कर कमलों में लौट गया। आश्चर्यचकित मदासुर ने कुछ देर विचार किया। उसने समझ लिया ये सर्वात्मा सर्वसमर्थ परमात्मा है। वह अपना आसुरी भाव छोड़कर दौड़कर प्रभु के चरणों में लेट गया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उसने कहा,
प्रभु, आज मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया, यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझे क्षमा कर अपनी दर्द भक्ति प्रदान करें। एक दंत ने कहा, जहाँ देवी संपदा से पूर्ण मेरी पूजा आराधना हो, वहां तुम मत जाना। एक दंत से वर प्राप्त कर मडासुर पाताल में चला गया और प्रसन्न देवगण भूषक वाहन की स्तुति कर अपने अपने स्थान को गए।